नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम देखेंगे यूपीएससी का जो कल आया हुआ पेपर है, दैट इज़ फिलोसॉफी ऑप्शनल का पेपर 1 का एनालिसिस सेक्शन बी का, जो कि थोड़ा अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टफ था। डेफिनेटली टफ था अगर वैसा प्रिपरेशन नहीं हुआ हो तो। लेकिन अगर जैसा मैं अपने हर वीडियो में आप सबको बताते रहता हूँ कि रेफरेंसेस बुक्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ चुका है और उसी को लाइटली लेना विल बी सुसाइडल फ्रॉम योर साइड। ओके, सो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड कि अब से आपको फिलोसॉफी के लिए, एटलीस्ट इंडियन फिलोसॉफी के लिए तो भी रेफरेंसेस बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करना और उसके रिविजन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जानेंगे जो कि नॉर्मली बच्चे उसको स्टडी में इंक्लूड नहीं करते कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछती है और मेरा स्टडी उस अलाइनमेंट में है या नहीं। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे क्या यूपीएससी ट्रिक्स खेलती है हमारे साथ। क्वेश्चन तो वहीं से पूछने वाले जो सिलेबस उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी उनके पास अलग अलग तरीके हैं टू डिल्यूट द कैंडिडेट और वो कंफ्यूज हो जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़ें हम देख सकेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हाउ डज इट बियर अपॉन दिस देयर कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन, 10 मार्क्स। It was a quite a simple question. You can find it in any class notes or any reference books. ठीक है, this question is quite simple. This is a regular kind of question, not out of box. ऐसा इसलिए लिखा है कि दो टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं हर बार। एक जो कैंडिडेट लिख सके, जो उसको लगे कि मैं लिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है। तो पहला ही क्वेश्चन ये था, तो कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ होगा कि चलो पहला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसका जो डाइवर्सिटी है तो वो बढ़ाते हैं, वो कैसे आगे देखेंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कर्मा के प्रकार होते हैं जो जैना ने अच्छे से प्रोपाउंड किए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहला तो कैंडिडेट नीड टू डिस्कस द रीजंस ऑफ बॉन्डेज इन शॉर्ट, क्योंकि ये 10 मार्कर है, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है। तो वहाँ पे किस प्रकार से कर्म पुद्गला यानी घाटीय ना घाटीय कर्म को आपको डिफाइन करना है। तो इग्नोरेंस, वो बिगनिंगलेस इग्नोरेंस, वो वाला पार्ट आ गया। फिर आश्रवा आ गया, और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि त्रिरत्नास के थ्रू किस प्रकार से लिबरेशन आप, या केवल जिसको हम सिद्धशीला कहते हैं, वो कैसे अचीव हो सकता है, वो उसके बारे में आपको ब्रीफली, बहुत ही शॉर्ट में, बट हर वर्ड का इंपॉर्टेंस है, अंडरलाइन करते करते उसको लिखते जाना है। ठीक है, सो दैट विल बी अ कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी था। सेकंड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो ईजी। दोज हु हैव रेड योगा फिलोसॉफी इन डिटेल, दैट इज स्पेसिफिकली अष्टांग योग मार्ग, जो कि काफ़ी बुक्स में, क्लास नोट्स में सभी जगह मिल जाएगा। तो बट क्वेश्चन ये था, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन समप्रज्ञता समाधि एंड असमप्रज्ञता समाधि, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कई बार कैंडिडेट को लगता है डायरेक्टली इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो ब्रीफली एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ इट कि ये किसका कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था। वो अष्टांग योग ऑफ पतंजलि सूत्रा का आउट ऑफ द 8 स्टेप्स, दीज आर द लास्ट 2 स्टेप्स। ओके, समप्रज्ञता समाधि एंड असमप्रज्ञता समाधि, और वो शुरू होना चाहिए विद द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कैंडिडेट कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो और ऑब्जेक्ट, ये जो ड्युअलिज्म है एग्जिस्टेंस का, वो जब पूरी तरह से वैनिश हो जाता है और पुरुषा अटेन कर लेता है इट्स ओन प्रिस्टीन प्योर ग्लोरियस फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज असमप्रज्ञता समाधि। तो वो बस बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ के उसको लिख सकता है, मुझे उसकी कोई डिफिकल्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पे बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डेज फर्स्ट, की बॉन्डेज क्या है, वो सांख्या के अनुसार होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो सांख्या और योगा, सांख्या इज अ थ्योरेटिकल वेयर एज इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच इज योगा। ओके, सो वहाँ पे सांख्या का किस प्रकार से वो पुरुषा लॉस्ट इट्स ओन आइडेंटिटी, उस प्रकार में लिखना है कि वो बॉन्डेज कैसे क्या क्रिएट हो गया है, एंड हाउ द अष्टांग मार्ग हेल्पफुल इन द लिबरेशन। ओके, एंड इन द एंड यू मस्ट गिव इट पासिंग रेफरेंस ऑफ अ गॉड, क्योंकि सांख्या ने तो गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन योगा क्लियर कट एक्सेप्ट करते हैं दैट गॉड इज़ वेरी हेल्पफुल इन होल प्रोसेस ऑफ योगा, अष्टांग योगा। ठीक है, तो यू मस्ट गिव अ पासिंग रेफरेंस टू दिस। ओके, तो कंक्लूड विद अ डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, दैट इज लिबरेशन। तो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, ये शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज सांख्या के अनुसार लिबरेशन इज द डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, नथिंग एल्स। तो वो आना ही चाहिए यहाँ पे। तो कभी कभी किसी किसी फिलॉसफी में उस प्रकार के शब्दों का महत्व ज़्यादा होता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे वो शब्द आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया ताकि जो सिंसियर कैंडिडेट है उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए।
क्योंकि ये कंपलसरी है, सबको सॉल्व करने के लिए है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ 5 क्वेश्चन वो कुछ ऐसे डालते ही डालते हैं जो मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, वाई इज मेमोरी नॉट अ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द मीमांसा, 10 मार्क्स। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, जिन्होंने रेफरेंस बुक्स पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं मल्टीपल टाइम्स, रेगुलरली विजिट करते रहते हैं, हाँ कोई भी छोटे कंपोनेंट को छोड़ते नहीं है, और जो मेन ट्रेट होता है कैंडिडेट का कि वो नोटिस करता है डिफरेंस कहाँ पे है, डाइवर्सिटी कहाँ पे है, डायनामिज्म कहाँ पे है टॉपिक में। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वैसे सीखा पढ़ रहा है तो वैसे सीखा में बुद्धिज़्म का कोई व्यू है क्या किसी टॉपिक पे, कहीं पे न्याय वैसे सीखा जैनिज़्म वेदांत का व्यू है क्या, या कहीं पे रसल का कुछ व्यू है क्या। जो कैंडिडेट इस डाइवर्सिटी को कंटेंट में देखते रहता है उसके लिए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरी के बारे में मीमांसा का क्या व्यू है, क्योंकि वो उसको वैलिड नॉलेज नहीं कंसिडर करते। अब ये it's like they are asking from the topic which is actually discussed in a very sub topic, like अगर मैं दत्ता चैटर्जी के पेज नंबर जो मैंने साइट किए यहाँ पे, तो आप रेफर कर सकते हो। इन्होंने नॉन परसेप्चुअल सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये टॉपिक है मीमांसा में, उसमें कंपैरिजन है जिसको उपमाना कहता है। उस कंपैरिजन को डिस्कस करते वक्त वो मेमोरी को रिफ्यूट करते हैं दैट इट इज़ नॉट अ वैलिड नॉलेज। ये उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है 10 मार्क्स का। तो आप देखिए कि नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली आस्किंग कि हाँ डिस्कस द कंपैरिजन एज अ नॉन परसेप्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा। These are the old days they used to ask the question. Now they are getting into more and more deeper and specific regarding the syllabus. Okay? एक बात ख्याल रखिए, आगे ये बढ़ने वाला है। ओके सो अगर फिलोसॉफी से यूपीएससी देना है, ऐसा प्रिपरेशन मैंडेटरी होगा। अगर नहीं करना है ऐसा प्रिपरेशन, तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट लीव द फिलोसॉफी ऑप्शनल। ओके सो गो थ्रू द कंप्लीट डिस्कशन, यू विल फाइंड व्हाई मीमांसा डोंट एक्सेप्ट मेमोरी एज अ वैलिड knowledge. Question was indeed simple, but they want a candidate with in-depth preparation of the reference books, जिसको मैंने अभी आपको बताया एक ब्रीफ में, कि दे आर नॉट आस्किंग द हाईलाइटेड टॉपिक्स कि कंपैरिजन ऑफ मीमांसा डिस्कस करिए। नो, दे आर आस्किंग यू समथिंग विद इन द कंपैरिजन इटसेल्फ। तो जैसे कंपैरिजन है, परसेप्शन है, इन्फरेंस है, टेस्टिमनी है, जो भी है उसके अंदर जाके भी आपको देखना पड़ेगा कि कुछ अलग से एस्पेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं क्या। उसके लिए कैंडिडेट को फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो एटलीस्ट टेक अ गाइडेंस थ्रू विच यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन टू इट। ओके, क्योंकि फिलोसॉफी मुझे तो लगता है सबको समझ में आती ही आती है। ओनली डिफरेंस इज अगर कभी कभी वो उसके शब्दों के वजह से वो डिफ़िकल्ट लगने लगता है और वो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट फिलोसॉफर को क्या कहना है, लेकिन वो एक बार समझ में आ जाए तो इट बिकम वेरी ईजियर। आप एक दिन में पूरा दत्त सुंदरम या सी डी शर्मा पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट सिग्निफिकेंस ऑफ 5-fold डिफरेंसेस इन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता। अभी देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे बदल रहे हैं ये लोग। पहले तो 5-fold डिफरेंसेस कहाँ है, ये जब तक हमें अच्छे से नहीं पता है कंफर्म, जिसका रिवीजन स्ट्रांग नहीं होता है उसके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि रिवीजन हो तो ही ऐसे शब्द याद हो सकते हैं, उसके बाद हम एटलीस्ट विल ट्राई टू रिवाइव कि ये कहाँ पे था। अब उन्होंने बोला है ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता, नाम दिया है क्या ड्यूअलिस्टिक स्कूल कौन सी है, तो वो उन्होंने सबसे बढ़िया ट्रिक की है कि अगर आपको कंफर्म नहीं है कि स्कूल्स ऑफ वेदांता तो बहुत सारे हैं, उसमें से ड्यूअलिस्टिक कौन सी है, रिवीजन स्ट्रांग नहीं है, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन नहीं जमेगा। बट इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द रेफरेंस बुक लाइक सी डी शर्मा, जिसके पेज नंबर 372 के पहले ही पेज पे मध्वा के इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ दिया हुआ है कि ही वॉज अ ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता वेयर ही हैज़ एक्चुअली प्रोपाउंडेड और एडवोकेटेड दिस 5-fold डिफरेंसेस ऑफ existence, that is reality. So Madhva is an advocate of dualistic Vedanta who strongly opposed Shankaracharya's for their Advaitavad. Madhva advocates the reality of 5-fold differences. ये 5-fold differences कौन से हैं? सोल एंड गॉड, गॉड सोल एंड सोल, सोल मैटर, गॉड मैटर, मैटर मैटर, ऐसे प्रकार के 5। अब इसका पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस बोला है, एलैबोरेट द सिग्निफिकेंस नहीं बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कभी भी क्वेश्चन के टेल क्या कहते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज द एवेल्युएटर इज लुकिंग आफ्टर टू दैट पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कोई भी कैंडिडेट मुझे कई बार पूछते हैं ये लोग कि सर मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँ सो दैट मैं 300 प्लस करूँ। अरे भाई ये कोई सडनली ओवरनाइट जर्नी तो नहीं है कि आप सडनली ये कर लोगे, ये एक प्रोसेस है। आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। पॉइंट आउट का मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कुछ तो मेंशन होंगे वहाँ पे पेज नंबर 372 के सी डी शर्मा में, जो आपको हाईलाइट करने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम।
और ये जब तक बहुत स्ट्रांगली रिवाइज नहीं रहता ना, कैंडिडेट याद ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको दूंगा अंडरस्टैंडिंग को। अगर अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को फोकस से पढ़ने की आदत है और बस बाद में उसको रिविजिट करने की आदत है, तो मुझे नहीं लगता फिलोसॉफी कोई डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। डिफ़िकल्ट इसलिए बन चुका है बिकॉज द क्लासेस विच आर एट प्रेजेंट टीचिंग दिस ऑप्शनल हैव लिमिटेशंस, दे आर नॉट एक्सटेंडिंग देयर way of approach or development in material context or in terms of the conceptual context. तो वो limitations कैंडिडेट को भी मिल रहे हैं, एंड दैट्स वाई कैंडिडेट फील्स ऑलवेज लाइक उतनी लिबर्टी नहीं होती, उसके पास चॉइसेस नहीं होते कि मैं बेस्ट क्या पॉसिबल आंसर लिख सकता हूँ इसमें से। उसके पास यही होता है, हाँ ये छोड़ दो, ये नहीं आ रहा है, ये छोड़ दो नहीं आ रहा है, बाद में बच्चे बुच्चे में से कैसे तो भी सॉल्व करके आ जाओ, एंड दैट वे ही कैनॉट अप्रोच टू द हायर रैंक्स। एंड दैट्स वाई दिस थिंग्स आर नेसेसरी कि कहाँ फोकस करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए और रिवीजन कैसी करनी चाहिए। ओके, so it is so significant that I have pointed out because he advocated differences in terms of degree of knowledge and bliss one enjoys in liberation or liberated soul, which no other school of Indian philosophy advocated. इनका कहने का मतलब यह है कि जो भी लिबरेटेड सोल रहते हैं उनके भी नॉलेज और ब्लिसनेस में या हैप्पीनेस में देयर इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस दैट यू कैन फाइंड। और ये हम जैसे कई बार आप नॉर्मली भी देख लो, सांख्या, पतंजलि, योगा, शंकराचार्य, कोई भी ले लो, जो लिबरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ ब्लिसफुल स्टेट। सांख्या तो थोड़ा ये होते हैं, वो ब्लिसफुल भी नहीं मानते बिकॉज दे थिंक कि उसमें सत्व का गुण ज़्यादा होता है, तो नैस्तरीय गुण्य कहते हैं ना हम उसको, पुरुषा को, जब पुरुषा उसका ओरिजिनल, तो इसलिए सांख्या डोंट एक्सेप्ट द लिबरेशन एज अ ब्लिसफुल स्टेट। बट मोस्ट ऑफ द अदर हु एडवोकेटेड लिबरेशन एज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिबर्थ ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के से निकलने के लिए लिबरेशन इज इसेंशियल, कैवल्य ज्ञान, बोधिसत्व, कुछ भी ले लो, ये सब वहीं पे आता है। बट अकॉर्डिंग टू द मध्वाचार्य, ही इज द ओनली पर्सन हु हैव स्टेटेड कि इवन पोस्ट लिबरेशन देयर कैन बी अ वेराइटी और वेराइटी ऑफ डिग्री ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज एज वेल। सो ये कैसे क्या एडवोकेट किया है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इन दिस क्वेश्चन। तो ये था, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट आउट सिग्निफिकेंसेस नहीं कहा है, पॉइंट आउट सिग्निफिकेंस कहा है, तो एक ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आना चाहिए था आंसर में। आया होगा, आपने लिखा होगा, दैट्स ऑल, इट्स गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू निम्बारका। निम्बारका के बारे में रेफरेंसेस बुक्स में अगर कहीं से पढ़ना है आपको तो एकमेव रिसोर्स अवेलेबल है, दैट इज़ सी.डी. शर्मा। ओके, दत्तायन चटर्जी ने, आई थिंक मेरे पास जो है उसमें तो नहीं है, नए नए अगर वर्जन में आया होगा तो आई डोंट नो, बट निम्बारका का क्वेश्चन जो पूछते हैं वो हर बार या ऐसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स वो सी.डी. शर्मा से ही पूछते हैं। पेज नंबर 376 में दिया हुआ है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी से पूछा हुआ गया, लेकिन उन्होंने ट्रिक कैसे खेली देखिए। और क्या हम अपने प्रिपरेशन में इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं? जैसे कि पूछा है सवाल नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैटर, अब मैटर बोलने के बाद हम डेफिनेटली मैटर ही सर्च करेंगे। सो व्हाट यूपीएससी हैज़ प्लेड अ ट्रिक हियर इज, सो ओनली ट्रिक दैट दे प्लेड इज इन द बुक दे हैव रिटन इनएनिमेट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इनएनिमेट। तो इनएनिमेट के टाइप्स ऐसा सी.डी. शर्मा में लिखा हुआ है, लेकिन इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? इट्स अ मैटर ओनली, क्योंकि गॉड, सोल एंड मैटर इसी प्रकार से वो डिस्कस करते हैं निम्बारका। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ इनएनिमेट ऐसा दिया हुआ है उस बुक में, लेकिन वो इनएनिमेट को मैटर बोलते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यही वो आंसर है, ऐसा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत कम लड़के रिट्रीव कर पाते हैं और ये रिट्रीवल को ही मार्क्स है एक्चुअली। ठीक है, सो दैट्स यूपीएससी एंड देर आर 3 टाइप्स, काफ़ी सिंपल है और उसको बस आपको लिखते जाना है और उसका नेचर डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट, ख़त्म। सिंपल था, बट होता ऐसा है कि सिर्फ वर्ड पे मैंने फोकस किया, क्या इनएनिमेट काइंड्स ऑफ इनएनिमेट ऐसा वहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी। सो इफ़ यू हैव दैट ईगल बर्ड आई व्यू, जैसे कहते हैं ना कि एक उस तरह की नज़र से देखना है सिलेबस को, उस तरह की नज़र से हमें उसके रेफरेंसेस बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसको साइड बाय साइड वाइट पेज पे कुछ ना कुछ उसका एक ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट कुछ तो बनाना पड़ेगा, उसके आर्गुमेंट्स को ध्यान रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। फिलॉसॉफी इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स, एक बार थ्योरम आ गया ना,
आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिमिटेशंस इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट स्टिल गेटिंग इन टू दैट डीपनेस, दे आर नॉट हैविंग द वे टू डू इट। इसीलिए दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी कि व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू आर हैविंग। कई सोचते हैं कि मैं अपने इससे प्रिपेयर कर लूँगा, सेल्फ यूट्यूब के कोई चैनल से प्रिपेयर कर लूँगा, किसी की वीडियो देख लूँगा। नो डाउट आप कर लोगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। But if you have more time in hand, less time in hand, and you have to prepare it smartly, not like a donkey work, तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने बहुत मैंडेटरी होते हैं। लेकिन वो सिर्फ आप अगर 4 महीने भी स्ट्रिक्टली वो गाइडलाइंस फॉलो करो अच्छे से, एंड दैट टू इफ़ यू फोकस मोर अपॉन पेपर वन, एंड दैट टू स्पेसिफिकली ऑन द इंडियन विच इज़ क्वाइट प्रमोट यू टू थिंक अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, अगर वो आप कर पाओ ना तो डेफिनेटली फिलोसॉफी इज़ अ वेरी इजी गो ऑप्शनल। फिर बाद में आपको रिवीजन के बाद सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, देन इट्स जस्ट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। दैट्स वाई वी आर लॉन्चिंग अ बैच विच इज़ very very reasonable for from all perspective who are preparing for UPSC and economically weaker, cannot afford to go to Delhi, they want to sit at home and learn the philosophy optional in the way which is required nowadays according to UPSC. Then they can do so by joining our batch beginning from the 1st of February 2021 at just rupees 25,000. Still, if you feel that you are a group of 4 to 5 people who want to learn the philosophy optional from my side through the online lectures that I'll be conducting from 1st of Feb, then you will be availed a group discount, जो आप मुझसे कॉल करके या मेरे इस ईमेल आईडी पे मैसेज ड्रॉप करके आप कभी भी मुझसे टच में आ सकते हैं, एंड वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन कि आपको एग्जैक्टली किस प्रकार का ये चाहिए है। तो हियर वी आर प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड मटेरियल विच विल बी इंग्लिश फॉर्मेट में रहेगा, PDF फॉर्मेट में रहेगा, और हमारे जो 24 टेस्ट है, दैट ऑल 24 टेस्ट विल बी गिवन टू द पीपल हु आर ज्वाइनिंग आवर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप ये 4 महीने में 24 टेस्ट, होल सिलेबस विद द डिटेल मटेरियल, एंड दैट टू ओनली फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स। इतने सारे एडवांटेजेस, हाउ टू राइट आई विल गाइड यू, how to find out the how to make the notes, that I will guide you. Along with that, you will be able to read any reference book, any kind of reference book from the online sources or internet. So that will be a kind of knowledge base you will be preparing during this 3.5 months. So I hope you like the video. Please share, subscribe, and thank you so much for being in touch with me. Your responses, your comments motivate me to work on this field. And if you have any queries regarding UPSC and philosophy optional, be free to call me or write to my mail ID. Okay, so thank you so much and wish you all the best.